लोग बात करने वाले हैं 5 ग्रेट टिप्स जो आचार्य चाणक्य के द्वारा दिए गए हैं और जिन्हें हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। सो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है दिव्य पुरुष। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य दिव्य पुरुष के बारे में। इस धरती में स्वर्ग से उतरे दिव्य लोगों का जन्म लेने पर उनकी 4 चीजों से पहचान होती है। नंबर 1, उनमें दान देने की भावना होती है। नंबर 2, वो सबसे मीठी वाणी बोलते हैं। नंबर 3, वो देवों की पूजा पाठ करते हैं। नंबर 4, ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र देकर तृप्त करते हैं। अब यह एक बात है जो मैं यह क्लियर कर देता हूँ कि ब्राह्मणों को दान इत्यादि क्यों दिया जाता था। उस समय ब्राह्मण लोग देश का विकास करते थे, यानी बुक लिखना, नई चीजों के बारे में रिसर्च करना, मंत्र जाप, आकाशवाणी और युद्ध के बारे में योजना बनाना। देश पर कुछ मिलाकर वो ज्ञान हासिल करते थे और ज्ञान देते थे, यानी ज्ञान खोजने का काम करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए उनको दान दिया जाता था। अभिप्राय यह है कि क्रोध, कटुवाणी, बैर, कुसंग, दरिद्रता और नीच व्यक्तियों की सेवा करना बुरी लोगों की पहचान कराने वाले लक्षण हैं। अगला है व्यक्तियों के भेद, यानी किसी को भी अपने वश में करने के लिए उसकी कमजोरी या फिर भेद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीखते हैं। एक लोभी व्यक्ति को धन का लोभ देकर अपने वश में कर लेना चाहिए। एक जिद्दी पुरुष के आगे नतमस्तक होकर उसके अहम की संतुष्टि करनी चाहिए, अर्थात उसे विनय से अपने वश में करना चाहिए। मूर्ख पुरुष को उसके मन अभिप्राय को जानकर और उसके अनुकूल धन चाहता हो तो धन देकर, और अगर कुछ और चाहता हो या उसके पक्ष में बातें करके उसे भी अपने पक्ष में कर लेना चाहिए। विद्वान पुरुष को अतीत और यथार्थ की जानकारी देकर अपने अनुकूल बनाना चाहिए। लोभी पुरुष को धन देकर, और जो व्यक्ति एथिक्स पे काम करता हो, वो सम्मान का भूखा होता है, उसे सम्मान देकर अपने बस में करना चाहिए। मूर्ख कब क्या चाहे इसका कोई भरोसा नहीं। विद्वान तो सत्य भाषण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगला है असंयम से हानि, यानी जल्दबाजी में लिया गया फैसला बहुत ही हानि पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, राजा लोग एक ही बार आज्ञा देते हैं, जो उनके मुख से निकलता है वह आदेश होता है और वह उस पर स्थिर रहते हैं। पंडित लोग एक ही बार बोलते हैं, अर्थात किसी कार्य को पूर्ति का वचन देते हैं, तो प्राण जाए पर वचन न जाए अंकित का निर्वाह करते हैं। इसी प्रकार माता पिता भी अपनी कन्याओं का विवाह एक ही बार स्थिर करते हैं, और वह वाणी एक बार जिसके लिए निकल जाए वो कन्या उसी के लिए हो जाती है। इसी प्रकार तीनों राजा, पंडित और माता पिता द्वारा बोले गए वचन लौटाए नहीं जा सकते, अपितु ईमानदारी से निभाए जाते हैं। अतः राजाओं को आदेश देते समय, पंडितों को आश्वासन देते समय और माता पिता को अपनी कन्याओं के बारे में विवाह करने के लिए एक बार सोच विचार कर काम लेना चाहिए। अगला है संतोष में ही बुद्धिमत्ता। आइए जानते हैं। अपनी स्त्री जैसी भी हो, सुंदर हो अथवा साधारण, पढ़ी लिखी हो या फिर अनपढ़, अगर खाने में घी दूध या फिर रूखा सूखा हो, पैसा ज्यादा हो या फिर कम, संतोष करना चाहिए। इनके संबंध में कभी बड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सुख की शांति बंद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इंसान हमेशा दुखी रहता है। भाग्य से जो मिला उसे बदला नहीं जा सकता, तो उसी में संतोष करने में बुद्धिमत्ता है। चाणक्य ये भी कहते हैं, शास्त्रों को पढ़ने, दान देने और जप करने से भी संतोष नहीं करना चाहिए, इन्हें निरंतर करते रहना चाहिए। अगला है जीवन की सफलता। जन्म देने वाला, विद्या सिखाने वाला और आचार्य संस्कार देने वाला, कुल पुरोहित अन्न देने वाला या फिर नौकरी देने वाला, और भय से रक्षा करने वाला, संकट में साथ निभाने वाला, यह 5 पिता कहे जाते हैं। अर्थात जन्म देने वाले पिता के बराबर ही सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए। ये चारों व्यक्ति जीवन को सुखी और सफल